जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी के लिए। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप एसएससी जीडी में एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि आज के इस क्लास में आपको एसएससी जीडी में आने वाला ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जो कि हुबहू ऐसा ही प्रश्न आपकी एसएससी जीडी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं कहूंगा साथियों, अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं किया है या पहली बार एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हो, तो आज का यह क्लास वास्तव में आपके जीवन के लिए वरदान साबित होने वाला है। आज के इस वीडियो में आपको जो प्रश्न बताएंगे वो सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, सबसे पहले हम लोग हिंदी को कवर करेंगे, उसके बाद जीके को कवर करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, आपके एग्जाम में टोटल 80 क्वेश्चन का एग्जाम पूछ होता है, ठीक है ना। जो एसएससी जीडी का एग्जाम होता है वह टोटल 80 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, जिसमें से जीके जीएस आपका 20 क्वेश्चन हो गया, हिंदी 20 क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग 20 क्वेश्चन हो गया, मैथ 20 क्वेश्चन हो गया। टोटल मिलाकर 80 प्रश्न का आपका एग्जाम होता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। एकदम इंपोर्टेंट सवाल है। हर साल शुद्ध वर्तनी से आपके एग्जाम में 2 सवाल पूछा जाता है। हर साल शुद्ध वर्तनी वाले शब्द से 2 सवाल पूछा जाता है। ऐसा हर बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध यानी सही कौन सा इसमें से लिखा हुआ है, सही शब्द वाला आपको बताना है। जैसे में तिरस्कार, कौन सा तिरस्कार यहाँ पर सही लिखा हुआ है। थोड़े से ध्यान से आपको देखना है कौन सा तिरस्कार यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो देखिए, तीर, तीर आधा सकार, इस प्रकार से जो लिखा रहेगा साथियों वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीर अस्कार, देख लीजिए यहाँ पर जैसे हम लिख रहे हैं वही वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तिरस्कार बिल्कुल ऐसे सही होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा। कौन सा सही लिखा हुआ है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसा आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तीर आधा स होना चाहिए, उसके बाद कार, तिरस्कार, ऐसा जिसमें भी लिखा रहेगा वो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कहने का मतलब है कि सही कौन सा लिखा है ये आपको पकड़ना रहता है, ये आपको पहचानना रहता है। और ऐसा 2 सवाल आपकी एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जाता है। अगले नंबर सवाल को हम लोग चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे में यहाँ पर समानार्थी शब्द पूछ रहा है। घृणा शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। समानार्थी शब्द का मतलब समान अर्थ वाला शब्द। जैसे में घृणा का मतलब क्या होता है, नफरत करना होता है, तो इसका समान अर्थ क्या हो जाएगा, नफरत हो जाएगा। एक करी नहीं होगा, रिप नहीं होगा, चाय नहीं होगा। घृणा शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, नफरत हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैं कहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो भी प्रश्न बताएंगे वो सीधे एसएससी जीडी में आने वाला प्रश्न है, जो कि आपको सिलेक्शन वर्दी दिलाकर रहेगा। तो ये आपका क्लियर हो गया। घृणा शब्द का क्या हो जाएगा, समानार्थी हो जाएगा। घृणा का क्या हो जाएगा, नफरत हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में हर साल खाली स्थान से, रिक्त स्थान से 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। सवाल आपका कह रहा है, खाली जगह को भरे, खाली जगह को भरे। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को डॉट 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 रहा था। मतलब धमकी देते हुए बदमाश लोगों को डॉट 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 क्या कर रहा था, तो घूर रहा था। क्या कर रहा था, घूर रहा था। आप भी थोड़ा सा लॉजिक वाला सवाल है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को क्या कर रहा था, घूर रहा था। यहाँ पर जो फिट बैठेगा क्या बैठेगा, घूर रहा था। जैसे में ताव तो नहीं फिट बैठेगा, झांक रहा था नहीं फिट बैठेगा, देख रहा था ये भी फिट नहीं बैठेगा। ऐसे देख रहा था एक तरफ से होगा, लेकिन घूरना मतलब बदमाश लोग है तो उसको घूरेगा ना। हाँ, तो यही सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। जो सवाल का जवाब आए आप उसका जवाब कमेंट में देते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। मधुर का विलोम शब्द बताना है। मधुर का आपको उल्टा बताना है कि मधुर का उल्टा क्या होगा साथियों। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके एसएससी जीडी में उल्टा शब्द से हर साल एक प्रश्न पूछा जाता है। एक सवाल पूछा जाता है, बताइएगा मधुर का उल्टा क्या हो जाएगा। मधुर मतलब मीठा, मीठा का उल्टा क्या हो जाएगा बताइएगा कोई। मधुर का उल्टा क्या हो जाएगा, कट्टू हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा, कट्टू हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मधुर का उल्टा क्या हो जाएगा साथियों, कट्टू हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले नंबर सवाल को चलते हैं साथियों, जो कि आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला, और यहाँ पर देख सकते हैं शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। ये वाला सवाल जो है आपके एसएससी जीडी में पूछा जा चुका सवाल है साथियों। तो मैं कहूंगा साथियों, ऐसे प्रश्नों को आप रट लेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द सही वर्तनी
वर्तनी वाला है, सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है साथियों, इसमें से कौन सा होगा। यानी आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही लिखा हुआ है। उज्जवल आपका कौन सा सही लिखा हुआ है? बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को आना चाहिए, जिसमें दोनों जय आधा हो, जिसमें दोनों जय आधा होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। उज्जवल कौन सा हो जाएगा? जिसमें दोनों जय आधा होगा साथियों, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उज्जवल का संधि विच्छेद करेंगे तो उज्जवल, ये वाला आपका हो जाएगा, ये वाला सही बिल्कुल हो जाएगा। जिसमें दोनों जय आधा रहेगा वो बिल्कुल सही वर्तनी शब्द होगा। अगर आपके एग्जाम में ये सवाल ऐसे तो पूछा गया सवाल है, लेकिन आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाए तो आप क्लियर कीजिएगा, जिसमें दोनों जय आधा रहेगा वो बिल्कुल सही वर्तनी वाला शब्द होगा। और अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं साथियों, तो ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहां पर जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा, जो भी वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पता चलेगा। जो भी आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है सारा आपका व्हाट्सएप ग्रुप में ही डाला जाता है। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए क्या करना है, यह मेरा एक नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आपको एससीजीडी लिखकर मैसेज करना। इस नंबर पर आपको क्या करना है, एससीजीडी लिखकर मैसेज करना। एससीजीडी लिखकर आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना, उसके बाद आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप इस पर एससीजीडी लिखकर मैसेज करेंगे, मेरे तरफ से आपके पास एक लिंक जाएगा। क्या जाएगा? लिंक जाएगा। लिंक पर क्लिक करेंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, यही प्रक्रिया फिलहाल के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला नंबर सवाल है जो कि आपको जवाब देना है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। गिरी, गिरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? गिरी का पर्यायवाची शब्द बताइए। गिरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गिरी मतलब होता है पर्वत। गिरी मतलब क्या होता है? पर्वत। और पर्यायवाची का मतलब होता है समान अर्थ वाला आपको शब्द बताना है, तो गिरी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पर्वत हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। गिरी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पर्वत हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, 7 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। पांव उखाड़ना, पांव उखाड़ना, पांव उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पांव उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बताइएगा। भाग जाना। क्या हो जाएगा? भाग जाना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पांव उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? भाग जाना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। अगले नंबर सवाल को चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चटनी हो जाना, चटनी हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चटनी हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है साथियों? बताइएगा। चटनी हो जाना यानी बहुत ज्यादा खर्च होना, बहुत जल्द खर्च हो जाना। मतलब चटनी हो जाना, कोई भी चीज चटनी हो गया यानी बहुत जल्दी खत्म हो गया, यानी खर्च हो गया। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और मुहावरा से मैं कहूंगा साथियों, आपकी एसएससी जीडी में एक सवाल हर साल पूछा जाता है, एक नहीं 2-3 सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला नंबर सवाल को देख लेते हैं, 9 नंबर, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है? यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, उसमें से आपको बताना है कौन सा भाग गलत है। कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया है। कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया है। यहाँ पर कौन सा त्रुटि आपको दिख रहा है? बताइएगा, इसमें से कौन सा आपको त्रुटि दिख रहा है? तो यहाँ पर ये हो जाएगा सुंदर शोभा का वर्णन क्या है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा त्रुटि है। ठीक है ना? तो ये वाला भाग, सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अब आपका हम लोग जीके के प्रश्नों को कवर करते हैं साथियों, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है हमारे पास। जैसे मैं आपको हिंदी का भी प्रश्न दिखा दी, इस टाइप का प्रश्न आता है, और जो भी प्रश्न आपको बताए थे वो सीधे आपकी एग्जाम वाला प्रश्न था। अब अब आपको हम लोग जीके के प्रश्न को कवर करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों। ठीक है, तो अच्छे से देखना है। सवाल आपका क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ये जो सवाल है साथियों, आपके एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है, तो मैं कहूंगा आप ऐसे प्रश्नों को अच्छे से रट लेंगे। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा? एक बच्चे कह रहा है जय जवान जय किसान, ये नहीं होगा। जय जवान जय किसान नहीं होगा, तो क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर, भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो आपका सत्यमेव जयते है। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते हो जाएगा। सत्यमेव जयते, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते हो जाएगा। अगर बात हम लोग करें जय जवान जय किसान का, तो जय जवान जय किसान का नारा आपका किसने दिया था? यह भी याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। तो याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था।
उसके बाद बात करेंगे वंदे मातरम। वंदे मातरम के लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है, इसको किसने लिखा था, तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम को किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम को किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। उसके बाद हम बात करेंगे जन गण मन की। बात करें जन गण मन की, ये भी आपकी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो याद रखिएगा जन गण मन के रचयिता कौन हो जाएंगे, जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे साथियों। कौन हो जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। याद रखिएगा ये आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए अगला नंबर सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाता है हर बार। भारत में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, भारत में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में आपका सूर्य मंदिर स्थित है, याद रखिएगा। सूर्य मंदिर आपका कहाँ स्थित है साथियों, तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। तमिलनाडु के कहाँ में स्थित है, महाबलीपुरम में स्थित है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सूर्य मंदिर आपका कहाँ में स्थित है साथियों, तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु के कहाँ में स्थित है, तो महाबलीपुरम में स्थित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। सवाल आपका क्या कह रहा है, हर्षवर्धन के राज्यसभा के कवि कौन थे। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एसएससी में पूछा जाने वाला सवाल है। हर्षवर्धन के राज्यसभा के कवि कौन थे, तो याद रखिएगा कवि कौन हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है वान भट्ट। क्या, वान भट्ट। और किस सदी के, तो 7वीं सदी के ये राज्यसभा के कवि थे, 7वीं सदी के। ठीक है ना, हर्षवर्धन के समय राज्यसभा के कवि कौन थे, तो वान भट्ट थे, याद रखिएगा। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एसएससी में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, गुप्त शासकों की दरबारी या सरकारी भाषा क्या थी। जो गुप्त शासक था उसका दरबारी भाषा क्या था, जो दरबारी भाषा था मतलब दरबार में बातचीत करने वाला कौन सा भाषा था, याद रखिएगा साथियों, वो आपका संस्कृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों, क्योंकि अभी तक जितना भी बच्चे इस चैनल से तैयारी किए हैं सभी का सिलेक्शन हो गया। मैं कहूंगा साथियों यहाँ से 50,000 से ज्यादा बच्चे जुड़कर अपनी तैयारी को पूरी कर रहे हैं। तो आज से आप भी जुड़ जाइए मेरे साथ और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाकर सिलेक्शन ले लीजिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर डेली आपको एसएससी जीडी का क्लास करवाया जाता है। हम आपके पीछे खड़ा है आपके बड़े भैया की तरह जो आपको डेली क्लास करवाएंगे। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर 50,000 से ज्यादा बच्चों का भरोसा है कि यहाँ से तैयारी भरपूर होता है। अगला नंबर सवाल है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, याद रखिएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगर हम लोग बात करें महात्मा गांधी जी का, तो महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का। करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। याद रखिएगा बी ऑप्शन क्या होगा इसका, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर बात करेगा आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था, 1875 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए अगले नंबर सवाल को कवर करते हैं साथियों, जो कि आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो याद रखिएगा साथियों अनुच्छेद 25 से 28 में होगा। अनुच्छेद 25 से 28 होगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 25 से 28 होगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 25 से 28 हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। देश में प्रथम लोक अदालत का आयोजन कहां पर किया गया था। देश में प्रथम लोक
अदालत का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो याद रखिएगा साथियों, ये आपका गुजरात में किया गया था। ये आपका कहाँ पर किया गया था? गुजरात में किया गया था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। देश में प्रथम लोक अदालत का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो गुजरात में किया गया था, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है, नेक्स्ट नंबर सवाल है जो कि सीधे आपकी एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? ये वाला जो सवाल है आपकी एसएससी जीडी में कई बार पूछा जा चुका सवाल है। हाई कोर्ट कितने हैं? तो याद रखिएगा 25 हाई कोर्ट है। कितने हाई कोर्ट है साथियों? 25 हाई कोर्ट हैं, याद रखिएगा। भारत में टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं, याद रखिएगा। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि सीधे आपकी एसएससी जीडी में पूछा जाएगा। 1 रुपया के नोट पर, 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो याद रखिएगा, 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त मंत्री का होता है। 1 रुपया के नोट पर जो हस्ताक्षर होता है वो किसका होता है? केंद्रीय वित्त सचिव का होता है। किसका होता है? केंद्रीय वित्त सचिव का होता है। अगर हम लोग बात करेंगे 1 रुपया के नोट पर हो गया, और कागजी नोट जैसे 500 हो गया, 600, तो इस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल को चलते हैं साथियों जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एसएससी में पूछा जाने वाला सवाल है, बैंकिंग क्षेत्र में ईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैंकिंग क्षेत्र में ईडी का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? तो याद रखिएगा, बैंकिंग क्षेत्र में ईडी का पूरा नाम क्या होता है? इनहेंस ड्यू डिजेंस होता है। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को चलते हैं। अगला नंबर सवाल है, गैसो हल एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है? ये आपका सवाल कर रहा है साथियों। याद रखिएगा, गैसो हल एक मिश्रण है, किसका किसका मिश्रण है? तो गैसोलीन एवं एथोनॉल का मिश्रण है। ये जो सवाल है साथियों आपकी एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है और एवं आने वाला सवाल है। गैसोलीन और एथेनॉल किसका मिश्रण है साथियों? तो याद रखिएगा, यह किसका मिश्रण हो जाएगा? गैसोलीन एवं एथोनॉल का मिश्रण हो जाएगा। अगले नंबर सवाल को चलते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू किया है? हाल ही में किस देश ने राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू किया है? तो याद रखिएगा, फ्रांस ने लागू किया है। किसने लागू किया है? फ्रांस ने लागू किया है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले नंबर सवाल को चलते हैं साथियों जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। आर श्रीधर किस देश की टीम के सहायक कोच बने हैं? मतलब आर श्रीधर किस देश के टीम का सहायक कोच बने हुए हैं? तो याद रखिएगा, भारत का। कहाँ का हो जाएगा साथियों? भारत का। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है साथियों जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक सवाल हर साल आपके एसएससी जीडी में पूछा जाता है। मैं कहूंगा साथियों, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको एसएससी जीडी का क्लास करवाया जाता है। अगला नंबर सवाल को देख लेते हैं। छऊ छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यहाँ से हर साल आपके साथियों एग्जाम में 3 प्रश्न पूछा जाता है। तो छऊ आपका बिहार का लोक नृत्य हो जाएगा, ओडिशा का भी हो जाएगा, झारखंड का भी हो जाएगा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, यानी सभी का हो जाएगा। या बिहार का भी हो जाएगा, ओडिशा का भी हो जाएगा, झारखंड का भी हो जाएगा, याद रखिएगा। लोक नृत्य से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों यहाँ पर, इसलिए कुछ इंपोर्टेंट आपके लिए लोक नृत्य यहाँ पर हम लाए हैं जो आपको याद करना है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अच्छे से देख लेना है। जैसे में आपके एग्जाम में ये वाला पूछा गया सवाल है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू आपका कहाँ का हो जाएगा? असम का हो जाएगा। बिहू कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा? असम का हो जाएगा। झिझिया कहाँ का? ये वाला एग्जाम में पूछा गया सवाल है, झिझिया कहाँ का लोक नृत्य होता है? तो झिझिया आपका बिहार का हो जाता है। जाट जाटिन कहाँ का लोक नृत्य हो जाता है? बिहार का हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। उसके बाद बात करेंगे गरबा। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का। डांडिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। गरबा एंड डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो गुजरात का है। उसके बाद बात करेंगे भागड़ा एंड गिद्धा। भागड़ा एंड गिद्धा कहाँ का है? तो पंजाब का है। भागड़ा एंड गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है? पंजाब का है। उसके बाद बात करेंगे घुम्मर। घुम्मर या कालबेलिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका राजस्थान का हो जाता है। उत्तर
प्रदेश वाला थोड़ा अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। रासलीला कहाँ का है? तो रासलीला आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, या नौटंकी, या नौटंकी कहाँ का हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का। या कजरी, कजरी भी कहाँ का हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे में बिहू कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा? तो असम का हो जाएगा। बिहू आपका कहाँ का हो जाएगा साथियों? असम का हो जाएगा। बिहू कहाँ का लोक नृत्य? असम का। बिहार का क्या हो जाएगा? जट जाटिन या झिझिया हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे गरबा एवं डांडिया कहाँ का हो जाएगा? गुजरात का हो जाएगा। उसके बाद भागड़ और गिद्धा की बात करेंगे तो पंजाब का हो जाएगा। भागड़ और गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है? पंजाब का। उसके बाद बात करेंगे घूमड़, घूमड़ आपका कहाँ का है साथियों? राजस्थान का। उसके बाद करेंगे रासलीला, नौटंकी, ये सब कहाँ का हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप इसको याद कर लेंगे साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय